ओम शांति। आज 23 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कि बच्चे, तुम्हें बाबा की याद में निरंतर रहने का अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे, जब तुम दुखहर्ता सुख करता बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, विकर्म भस्म होते जाएंगे, आत्मा कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने लगेगी, सतो प्रधान अवस्था बनने लगेगी। साथ ही बाबा कहे, जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो अंत मते सुगति श्रेष्ठ होगी। साथ ही साथ बाबा कहे, जितना तुम बाप को याद करेंगे तो 21 जन्म का सुख सामने आने लगेगा। साथ ही साथ बाबा कहे, कर्मेंद्रिया जीत बनेंगी। तुम्हारी आंखें जो क्रिमिनल होती जा रही है वो सिविल आई होती जाएगी और आत्मा सतो प्रधान श्रेष्ठ बनेगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंत मते सुगति हो जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर है, पहली बात, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। दूसरा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरी बात, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। चौथी बात, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। जितना हम बाबा को याद करते तो बाबा भी बच्चों को देखते जाते और बाबा की दृष्टि पड़ने से सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी है, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है? बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? बाबा कहे, जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे रत्न है, वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं कि चलते फिरते याद करने का अभ्यास करो? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से दुख किसको भासता है? बाबा कहे, शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है, मैं रोगी दुखी हूं,
यह है दुख की दुनिया, कहां भी जाओ दुख ही दुख है। सुखधाम में तो दुख हो न सके, दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुखधाम में हो। जहां दुख की अनुभूति होती है तो जरूर उसको दुखधाम ही कहेंगे। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं। समय भी बाकी थोड़ा है, अभी थोड़ा समय रहा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद न आए। एक गीत भी है, अंत काले जो स्त्री सिमरे। यह अंत काल है ना, अभी कल्प का अंत काल है ना। पुरानी दुनिया दुखधाम का अंत है। साल कितने रहे वो मायने नहीं रखता है, लेकिन कल्प का अंतिम समय आ चुका है। अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं। तो एक बाप को याद करना है, मोस्ट बिलवेड बाप है। उनसे मीठी चीज, बाबा कहे उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो न सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे? बाबा को भी बच्चों की कितनी याद आती होंगी। तो बाबा के कितने में याद आते होंगे? सेकंड में। अच्छा, सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्म का सुख सामने आ जाता है। बाप से वह वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया। बच्चा पैदा होते ही बाप भी जान जाते वारिस ने जन्म लिया। सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। लेकिन अभी के पुरुषार्थ से वो वारिस भी बनता है। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। सेकंड में देरी नहीं लगती। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। मेल या फीमेल के कॉन्शियसनेस में नहीं आना है। वो भी एक प्रकार का देहभान है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो इसीलिए बाबा कहे फीमेल मत समझो, स्त्री मत समझो, आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, आत्माएं सब भाई भाई है। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते सब धर्म वाले भाई भाई है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं, हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो
बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। जैसे ही पुतला आकार लेने लगता कि आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं, इसीलिए गर्भ जेल कहा जाता है। वहां तो रावण होता ही नहीं, स्वर्ग में रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तो मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात ही नहीं रहती। यहां तो कितना डरते हैं, मौत से कितना मनुष्य डरते हैं, वहां निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। बाबा कहे वहां कोई डर नहीं। मनुष्य अगर डरता है मृत्यु से तो डर क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य समझता है कि मैंने जीवन पर्यंत इतने पुण्य नहीं किए हैं जितने पाप किए हैं, तो पाप उसको डराता है। इसलिए बाबा कहे स्वर्ग में जब मनुष्य के कर्म अकर्म है तो वहां डर की कोई बात ही नहीं है, वहां निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, इसलिए इसे कहते ही है दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो, गुरु गोसाई सबको छोड़ो। मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना, सतगुरु है, वह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। बाबा कहे मेरे सिवाय किसी को नहीं कह सकते, एक शिव बाबा ही पतित पावन है। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? पूछते बाबा, ये पानी की नदियां तो सदैव बहती है, गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है, इसमें तो स्नान करते ही रहते हैं, बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है, यह भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। स्वर्ग में पशु पक्षी की भी अकाले मृत्यु नहीं, पूरी आयुष्य भोग करके शरीर छोड़ते हैं। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं, बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, शिव बाबा आते हैं तब तो ये गायन है। दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है? वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं, ऐसी युक्ति बनाई हुई है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी चावल का हांडा चढ़ता है और फिर उसके 4 भाग आपे ही हो जाते, तो ऐसी विधि युक्ति बनाई हुई है। वहां चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है।
श्री कृष्ण के भी 4 धाम दिखाते हैं, एक बद्रीनाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ और द्वारका। तो ये 4 धाम श्री कृष्ण के हैं और शिव के भी 4 धाम दिखाते हैं और 4 धाम श्री कृष्ण के भी गाए जाते हैं। तो मनुष्य जिसकी जैसी भावना उसी अनुसार 4 धाम में जाते हैं। तो बाबा कहे जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है। श्री कृष्ण के ही दोनों तीर्थ है, दोनों ही काले दिखाते हैं। जगन्नाथ में श्री कृष्ण को काला दिखाते और श्रीनाथ द्वारे में भी काला ही दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बाहर में दुकान लग जाते हैं, इतना भोग लगता होगा, सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं। वह जगन्नाथ व श्रीनाथ सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम का था, श्रीनाथ सुखधाम का था, वह दुखधाम का, जगन्नाथ दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए हैं, काम चिता पर चढ़कर जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं, इनको गरीब और श्रीनाथ को शाहूकार दिखाते हैं, घी का भोग लगता है। ज्ञान का सागर एक बाप ही है, भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, बाबा कहे होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया है। वह सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम्हारे साथ कौन है? विचित्र बाप है। इस समय हमारे साथ है विचित्र, यानी जिसका कोई शारीरिक चित्र नहीं है। वह कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है, मैं ब्रह्मा के शरीर में आता हूं, लेकिन ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्म के अंत में मैं इसमें प्रवेश करता हूं। तुमको सुखधाम ले जाने, इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं, यहां भी गौमुख है, माउंट में भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा, कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहां से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे। वहां जाकर स्नान करते हैं, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूं, हे आत्माएं मां में कम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, इसीलिए पाप करते हैं तो भोगनी पड़ती है। किस रूप में? कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना। यह फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं, काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्य की कुछ बुद्धि चलती नहीं। एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो,
सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रायलोप हो जाता है। बल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो सुना न सके। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र है। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते हैं। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। बाबा कहे, देखो श्री राम की मूर्ति को भी काला कर दिया। अब विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ कहे हैरान होते हैं। सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे ये ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी आदि है, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बम फटेंगे। बाबा को पाकिस्तान की बातें याद होगी, तो इसलिए बाबा ने कहा कि वहां सिंध में कोई देवी का मंदिर नहीं था। फिर एक बार बम फटा तो एक ब्राह्मण ने कहा कि काली ने हमें आवाज दिया कि हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ, नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाबा कभी किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वो फिर होगा, जो चीज नहीं है वो बनती है। तुम समझ गए हो हमारा राज्य था, वह हमने गंवाया है। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तीजरी की कथा सुनी, फिर बाबा कहे किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। ये बाप बैठकर समझाते हैं। इन आंखों से कुछ भी इविल न देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को न देखो, यह तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्मों के लिए। वहां और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं, वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो। सब दुख देने वाले हैं इस दुनिया के अंदर। बाबा कहे सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो, उसमें गफलत नहीं करनी है।
याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? इसीलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते, बच्चे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली बात, इन आंखों से इविल नहीं देखना है, कुछ भी बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भव। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजदारी बनते हो, तब भविष्य में ताज तख्त मिलता है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।